हेलो फ्रेंड्स, मैं विजयलक्ष्मी राय अद्विक ज्ञान मस्ती में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बायोलॉजी का जो वन लाइनर क्वेश्चन दे रही हूँ उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों की संख्या को पूरा करने जा रही हूँ, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मानवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर है गुणसूत्रों द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में यूरिया कहाँ बनता है? तो यकृत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम एक समूह होता है, किसका समूह होता है? प्रोटीनों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? तो क्या लेना चाहिए? संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षा यानी चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? तो होती है 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक यानी 24 है? तो वो है मानव, एक स्तनपायी जीव है, उसमें होती है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब देखिए क्यों उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता। क्योंकि रेटिना कुछ समय तक उज्जवल छवियों को बनाए रखता है और क्षणिक तौर पर असंवेदी हो जाता है। नेक्स्ट है, उत्तेजना के समय किस हार्मोन का अधिक मात्रा में स्राव होता है? तो वो है एडेनिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। फिर नेक्स्ट है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? तो वो होता है प्लेसेंटा, इसको हिंदी में अपरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो वो है नेत्र श्लेष्मला। फिर नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा हुआ है, तो वो है पीयूष ग्रंथि। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन नमक मानव शरीर में कौन सा काम करता है? तो वो देखिए, यह थायराइड ग्रंथियों के काम को नियंत्रित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? तो वो त्वचा के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? तो वो है एंजाइम से। नेक्स्ट है, जम्हाई किसके कारण आती है? तो वो रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण जम्हाई आता है। फिर नेक्स्ट है, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 26। ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25%। फिर नेक्स्ट है, इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो वो होता है जस्ता यानी जिंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो वो होता है रंजित पटल यानी कोराइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमिलास्पिन कैसा एंजाइम है? तो वो है एक पाचक एंजाइम। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो वो होती है जांघ की हड्डी यानी उसको ऊरू कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है? तो वो होता है आयोडीन की कमी। फिर नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि शरीर को ताप स्थायी रखती है? तो वो है हाइपोथैलेमस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र की कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो वो है पिछला भाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो वो होता है जाइमेज। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाया जाता है तो वो है कैल्शियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल की धड़कन का कारण क्या है? तो वो है वॉल्व में रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन क्या है? तो वो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट है, मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? तो वो होती है अवशोषण के लिए। नेक्स्ट है, आँख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो वो है शंकु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य की औसत नाड़ी की दर कितनी होती है? तो वो होती है 72 से 80 बार प्रति मिनट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं? तो वो कैल्शियम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का स्रोत है आपका यकृत। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो वो है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है यकृत। ये इम्पॉर्टेंट है, ये यूपी वीडियो और यूपी लेखपाल और यूपी टेट तीनों में पूछा हुआ प्रश्न है 2005 में। फिर नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो वो है पैराथायराइड हार्मोन। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो वो है हृदय धमनी। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो वो है अधिवृक्क। नेक्स्ट है, शरीर का वह कौन सा अंग जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो वो है आपका वृक्क। नेक्स्ट है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? तो वो है अम्लीय। नेक्स्ट है, मूत्र का असामान्य घटक है तो एल्ब्यूमिन स्थित होती है? तो वो है मस्तिष्क में के आधार में। नेक्स्ट है, श्वसन प्रक्रिया में मुक्त होती है तो क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। फिर नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है, कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? तो वो है कीरेटिन। फिर नेक्स्ट है, देह निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रोटीन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो वो होते हैं ग्लाइकोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ है तो क्या है? प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो वो है 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। फिर नेक्स्ट है, एलोसोम होते हैं तो लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? तो वो होती है मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने वॉल्व सेट होते हैं? तो वो होते हैं 2। फिर नेक्स्ट है, डायस्ट्रेम एंजाइम का स्रोत है तो वो है लार ग्रंथि। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र कहाँ बनता है? तो वो बनता है संगाहक वाहिनियों में। फिर नेक्स्ट है, हृदय यानी हार्ट का क्या कार्य है? तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है? तो ये वो है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा पर बाल मूलतः अधिचर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट की मरमर किस कारण होती है? तो वो होता है चैवन वाल्व द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें बभ्रू नीली या काली होगी। वह रंजक किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है आइरिस में। नेक्स्ट है स्कंद संधि यानी जोड़ कैसा संधि है? तो वो है कोर संधि। फिर नेक्स्ट है पित्त कहाँ जमा होता है? तो वो होता है पित्ताशय में, इम्पॉर्टेंट है। से निकली लार पाचन करती है, तो किसका करती है? मंड या स्टार्च का। फिर आइए देखते हैं किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? तो वो करती हैं ग्रसनी में। नेक्स्ट है मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? तो वो है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है पीनियम ग्रंथि कहाँ होती है? तो वो होती है यकृत में। नेक्स्ट है मानव हृदय बंद होता है, तो कहाँ बंद होता है? हृदयावरण में। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन कौन बनाता है? तो वो बनाता है पैनक्रियाज। एंजाइम से क्या अभिप्राय है? तो वो है जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? तो वो निकलता है अवटु ग्रंथि से। नेक्स्ट है सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तो तंत्रिका आवेग में। नेक्स्ट है एक प्रौढ़ मानव में औसत की गिनती में हृदय स्पंद की संख्या का परिसर कितना होता है? तो वो होता है 71 से 80। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो होता है माल्टोज। नेक्स्ट है अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? तो वो है जठर का। फिर नेक्स्ट है डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वो है गुर्दे। नेक्स्ट है मानवों के 2 कान होते हैं क्योंकि दोनों कानों की सहायता से भली भांति पहचाना जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो वो है एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट है मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो वो है यूरिया। फिर नेक्स्ट है मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो वो है 3। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो है यकृत। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट, आयोडीन किस रोग में लाभदायक होता है? तो वो है घेघा। नेक्स्ट, हमारा हृदय खून को लगभग कितनी दूरी तक पंप कर सकता है? तो वो है 30 फुट। कौन है हो सब एकदम ओके बोलते चलेगा माइकवा सब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं प्रति मिनट नष्ट होती हैं? तो वो है 300 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में छोटे बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं 300। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक के नीचे तथा मुंह के ऊपर के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फिल्ट्रम। नेक्स्ट है गर्भ में बच्चे के फिंगरप्रिंट कितने दिनों में आ जाते हैं? तो वो है 3 महीने में। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छींक में हवा की गति लगभग कितनी हो सकती है? तो वो हो जाती है 100 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का उपयोग करता है? तो वो है 20%। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क सर्वाधिक सक्रिय कब होता है? तो वो होता है रात को। नेक्स्ट, व्यक्ति की इच्छा अनुसार आकुंचित तथा प्रसारित होने वाली पेशियों को क्या कहते हैं? तो ऐच्छिक पेशियां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में कितने प्रतिशत भाग पानी होता है? तो वो है 80%। फिर नेक्स्ट है हमारे हाथों के नाखून पैरों की तुलना में कितने गुना तेजी से बढ़ते हैं? तो वो है 4 गुना। फिर नेक्स्ट है हमारे सर पर बाल की औसत उम्र क्या होती है? तो 3 से 7 साल। फिर नेक्स्ट है रक्त को जमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वो ऑक्सीजन की। नेक्स्ट, स्त्रियों तथा पुरुषों की हृदय गति में क्या फ़र्क होती है? तो स्त्रियों की हृदय गति पुरुषों की तुलना में तेज होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खांसी की वायु गति लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 60 मील प्रति घंटा।
नेक्स्ट, मानव के दांत जन्म लेने से कितने समय पहले से उगना शुरू करते हैं? तो 6 महीने। नेक्स्ट है, पुरुषों तथा स्त्रियों में सूंघने की क्षमता अधिक किस में होती है? तो स्त्रियों में होती है। नेक्स्ट है, पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो वो होता है यकृत से। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और याद रख सकती है, तो वो है 50,000। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं की औसत उम्र क्या होती है? तो वो है 120 दिन। ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, रक्त शरीर भाग का कितने प्रतिशत होता है? तो वो होता है 8%। शरीर की समस्त रक्त नलिकाओं की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है 60,000 मील। नेक्स्ट, शरीर के प्रत्येक इंच भाग पर कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो ये होती हैं 19 लाख। फिर नेक्स्ट है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो होती है 22 फुट। नेक्स्ट, वयस्क मानव के प्रतिदिन लगभग कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 99 पाउंड। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किस भाग में होती है? तो ये होती है कान में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, हमारे हाथ में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो होती हैं 54 हड्डियां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हड्डी जन्म के समय ही पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती है? तो वो है कान की। फिर नेक्स्ट है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियां शरीर भाग का कितने प्रतिशत होती है? तो वो होती है 14%। फिर नेक्स्ट है, शरीर में सर्वाधिक मजबूत हड्डी किस भाग में होती है? तो वो होती है आपके जांघ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की संख्या लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 100 बिलियन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का भार लगभग कितना होता है? तो वो होता है 28 ग्राम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के अगले भाग तथा पिछले भाग को क्या कहते हैं? तो उसे प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेघा रोग में किस ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है? तो वो है थायराइड ग्रंथि में। फिर नेक्स्ट है, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का उपापचय कौन करता है? तो वो यकृत करता है। फिर आइए देखते हैं, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एम्पीटेट और रीट और बिहार टेट। औसत आयु लगभग कितने दिनों की होती है? तो वो होती है 10 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की रचना की रासायनिक तत्व से मिलकर होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन काल में कितना पानी पी जाता है? तो वो देखिए 60,56,56,659 60,56,659 लीटर पानी पी जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगों की संवेदना को मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से अंगों तक पहुंचाने वाली पेशियां क्या कहलाती हैं? तो कहलाती हैं संवेदी प्रेरक पेशियां। फिर नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। फिर नेक्स्ट है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो वो है इनेमिल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आवाज़ का उत्पन्न होना लगभग कितनी मांसपेशियों की अंतःक्रिया का परिणाम है? तो वो है 72। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो वो है 1 लाख बार। फिर नेक्स्ट है, मेरुरज्जु किसका विस्तार है? तो वो है मस्तिष्क का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड
थायराइड को सक्रिय रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है आयोडीन की। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो वो है बाल। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी यानी फीमर, जिसको जांघ की हड्डी कहते हैं, की कुल लंबाई का कितना भाग होती है? तो वो होती है 1/4। नेक्स्ट, यौन ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तो वो होती हैं 2 प्रकार की। नेक्स्ट, पित्त का संचय शरीर के किस अंग में होता है? तो वो होता है पित्ताशय। फिर नेक्स्ट, पित्ताशय का आकार कैसा होता है? तो नाशपाती जैसा। नेक्स्ट, जल में घुले कार्बनिक और तथा अकार्बनिक पदार्थों को अलग कौन करता है? तो वो करता है आपका वृक्क। फिर नेक्स्ट, पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो पाचन नली में। शरीर के कितने प्रतिशत अणु प्रति वर्ष नवीनीकृत होते हैं? तो वो है 98%। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है? तो वो है हिलोइड। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में पूर्ण रूप से या आधे मुड़ने वाले कुल जोड़ों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 230। फिर नेक्स्ट है, इरेप्सिन प्रोटीन से बचे भाग को किस में बदलता है? तो वो बदलता है अमीनो अम्ल में। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छोटी आंत के प्रारंभिक भाग को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पक्वाशय। नेक्स्ट, रक्त का जलीय अंश क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, क्या पित्त में एंजाइम उपस्थित होते हैं? तो आंसर होगा नहीं। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो ये जबड़े में। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वनडे एग्जामों में पूछा हुआ, जैसे यूपीपी यूपीएसआई 2018 में भी ये क्वेश्चन आया है। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य के स्कैल्प पर लगभग कितने बाल होते हैं? तो उस पे होते हैं 1 लाख। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो वो होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। फिर नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपेडियस। फिर नेक्स्ट है, सभी मनुष्यों में कौन सा प्रिंट एक समान होता है? तो वो होता है टंग प्रिंट। नेक्स्ट, क्या मनुष्य की के आंसू एंटी बैक्टीरियल होते हैं? तो हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव जीवन पूरे जीवन काल में कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है 3 × 109 बार। फिर नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जन्म स्थान कौन सा होता है? तो वो होता है अस्थिमज्जा। ये इम्पोर्टेंट और पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र लगभग कितनी तंत्र कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तो आप देख लीजिए 10×10। फिर नेक्स्ट, वृक्क किस दाब पर नियंत्रण करता है? तो वो परासरण पर नियंत्रण करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम बताइए? तो वो है मैसेट। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैसेट यानी जबड़े का है सबसे मजबूत मांसपेशी। नेक्स्ट है, मनुष्य मस्तिष्क का भार उसके संपूर्ण शरीर के भाग का कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है 2 से 5। श्रवण ही ऐसी संवेदना है जो सबसे पहले जाती है, तो सबसे बाद में जाने वाली संवेदना कौन सी है? तो वो है दृष्टि। फिर नेक्स्ट है, मानव द्वारा देखे जा सकने वाले प्रकाश की वेवलेंथ कितनी होती है? तो वो होती है 400 से 700 नैनोमीटर। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में अनिवार्य अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 10। फिर है, पुरुषों के यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। फिर नेक्स्ट है, कैलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानवीय सौंदर्य का। फिर नेक्स्ट है, मिस्थेनिया ग्रेविस रोग किससे संबंधित है? तो वो है मस्तिष्क से। फिर नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त करता है? तो वो है आपका प्लीहा। फिर नेक्स्ट है, सुसाइडल बैग किसे कहते हैं? तो वो है लाइसोसोम को। इसी को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकोमा बीमारी किससे संबंधित है? तो वो है आँख से। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इमाइलेज व टाइलिन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लार में पाए जाते हैं। रेनिन का स्राव कहाँ पर होता है? तो अमाशय में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबी व्यक्ति में किसकी कमी होती है? तो विटामिन सी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शरीर की कौन सी कोशिकाएं श्वसन करती हैं? तो समस्त कोशिकाएं। फिर नेक्स्ट है मनुष्य किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ममेलिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सी है? तो वो है आपका कीरेटिन। ये आपका यूपी टेट 2010-11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो वो होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। फिर नेक्स्ट कीमोथेरेपी चिकित्सा पद्धति का उपयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर में। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की किस शाखा में आनुवांशिकी द्वारा मानव जाति सुधार किया जाता है? तो यूरेजिनिक्स में। संदेशक वाहक का कार्य कौन करता है? तो वो करता है हार्मोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनरुद्वन की सबसे कम क्षमता किस कोशिका में होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। फिर नेक्स्ट है मानव कौन सा हार्मोन भावनाओं को गड़बड़ा देता है? तो एड्रेनल हार्मोन। फिर नेक्स्ट सोते समय श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दर कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड रोग से मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है आंत। नेक्स्ट मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98 से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का। ये इम्पॉर्टेंट है, यूपी टेट 2015 में पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर शरीर अपना एक गुर्दा खो देता है तो क्या शरीर का दूसरा गुर्दा इसकी भरपाई कर सकता है? तो आंसर है हाँ। फिर नेक्स्ट है शुक्राणु की औसत आयु लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 36 घंटे। फिर नेक्स्ट है पुरुष का मेरुरज्जु स्त्री के मेरुरज्जु की तुलना में कैसा होता है? तो बड़ा होता है। फिर नेक्स्ट क्या यह संभव है कि छींकते समय पलकों को न झपकाया जाए? तो ये संभव नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है? तो किससे बना है? जल का बना है। फिर नेक्स्ट है एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है? तो कितना होता है? 65%। फिर नेक्स्ट है वयस्क मानव में होती है तो कितनी अस्थियाँ होती हैं? 206। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? तो वो स्टेपीज है जो कान की हड्डी कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है? लघुत्तम यानी छोटी, तो वो है आपकी कान की हड्डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो वो होती हैं 28। फिर नेक्स्ट मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। जोड़ का प्रतिस्थापन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? तो वो है 31। फिर नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है? तो 1 से 5 लीटर तक। फिर नेक्स्ट है इलास्टिक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं लिगामेंट यानी स्नायु। फिर नेक्स्ट है दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं भोजन के कण थूक और मुंह अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती हैं। फिर नेक्स्ट है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। फिर नेक्स्ट है आपका अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। फिर नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वो है 20। फिर नेक्स्ट हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो दंत वल्क। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो वो जबड़े में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो वो होता है कशेरुक रज्जु में यानी रीढ़ की हड्डी में होता है। फिर नेक्स्ट निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो वो होती है अंडवाहिनी में। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो वो होता है डिंब वाहिनी नली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो वो है उल्व यानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है आपका 72 बार। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो वो है 72 बार। फिर नेक्स्ट है, हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच। फिर नेक्स्ट है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है, कहाँ उपजती है? हृदय में। फिर नेक्स्ट है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। फिर नेक्स्ट है, हमारी खोपड़ी कितने प्रकार की हड्डियों से मिलकर बनी हुई है? तो वो है 29 प्रकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव 24 घंटे में लगभग कितनी बार श्वसन करता है? तो 23,040 बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्रतिदिन लगभग कितनी दूरी तय करता है? तो वो करता है 6,000 मील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय पूरे जीवन काल में लगभग कितने गैलन ब्लड को पंप करता है? तो 48 मिलियन गैलन। फिर नेक्स्ट है, मानव की मृत्यु के उपरांत भी उसके बाल और नाखून बढ़ते हैं, ये सत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में स्त्रियां लगभग 2 गुनी बार पलकें झपकाती हैं, तो ये आपका सत्य है। नेक्स्ट है, मानव शरीर प्रति वर्ष लगभग कितने पाउंड त्वचा का निर्मोचन करता है? तो वो है 40 पाउंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग स्वयं अपनी मरम्मत नहीं कर सकता? तो वो है दांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो वो है सिक्रिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक क्या है? तो ये है पेप्टाइड है। फिर नेक्स्ट, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो उसमें जस्ता मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो वो है इंसुलिन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है तो वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हार्मोन यानी इंसुलिन उत्पन्न होता है तो कहाँ होता है? अग्नाशय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो वो है इंसुलिन। फिर इंसुलिन प्राप्त होती है डहेलिया की जड़ों से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना किस हार्मोन का मोचन को प्रेरित करता है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? तो वह है पीयूष ग्रंथि। फिर नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो वह है परावटु। फिर नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो है ऑक्सीटोसिन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है।
फिर आयोडीन युक्त हार्मोन है तो क्या है, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है एक अमीनो अम्ल का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो वो है TSH, तो वो कहलाता है एड्रेनालिन। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो वो है एड्रेनालिन। फिर नेक्स्ट है, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है, तो वो है हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो वो होता है पुट्टिका। फिर नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन क्या है, तो वो है एक हार्मोन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है, तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है, तो वो है पैराथायराइड हार्मोन। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है प्यूटरी। ये आपका SSC CGL 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, पित्त का संचय किस भाग में होता है, तो वो होता है पित्ताशय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो वो होता है यकृत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, तो वो है एसिटिलीन। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वो है एथिलीन। फिर नेक्स्ट है, जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतःप्रक्षेपित करती हैं, क्या करती हैं, अंतःप्रक्षेपित फॉर्मिक अम्ल। फिर नेक्स्ट है, निशंस प्राणी कौन सा है, तो वो है व्हेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है, तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है, परजीवी है पौधा है, तो वो क्या है, अमरबेल। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग एक निगरण और उल्टी का नियमन कर केंद्र है, तो वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। फिर नेक्स्ट है, इंसुलिन होता है, तो वो एक प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो वो कहाँ होती है, ग्लाइकोजन के रूप में। फिर नेक्स्ट, पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो वो है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट, पेप्टाइड हार्मोन क्या होता है, तो वो होता है आपका इंसुलिन। फिर आइए हम देखते हैं अब चैप्टर नंबर 17 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 18, पाचन तथा उत्सर्जन। इससे कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उसको हम देखते हैं। पहला है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है, तो वो होता है छोटी आंत। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये SSC CGL MP टेट CTET रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, तो वो है स्टार्च। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट, डायलिसिस किससे संबंधित है, तो वो है वृक्क से यानी किडनी। फिर नेक्स्ट है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो वह है गुर्दे के द्वारा। नेक्स्ट, अपोहक यानी डायलेजर किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो वो होता है वृक्क के। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो वो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव वृक्क असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख है। फिर नेक्स्ट है, एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। फिर नेक्स्ट, एंजाइम मूलतः क्या है, तो वो एक प्रोटीन है। फिर नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, तो वो है जाइमेज। फिर है नेक्स्ट, जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो वो है एंजाइम। फिर नेक्स्ट है, किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है, तो वो है यूरिया। एंजाइम नहीं है, तो वो है आपका गैस्ट्रिन। फिर नेक्स्ट है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो वो है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो इमाइलेज है। नेक्स्ट, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, तो वो है बृहदांत। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्षुद्रांतक 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है, तो वो है शेषरांत, मध्रांत और ग्रहणी। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए सहायक है। मानव के गुर्दे में पथरी किस वजह से होती है, तो वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।